Dear students, today our topic is social diversities यानी कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हमारे समाज में जो हैं। अब हमारा इंडिया का जो सोसाइटी है वो बड़ी एक विभिन्नताओं से भरी हुई है। डाइवर्सिटी कंप्लीटली वी आर लिविंग इन ए डाइवर्सिटी, the word of diversity we can say that. The first diversity is related to caste, second languages, third religions, and the fourth one the regions. First we discuss the caste. According to BBC, 3,000 castes and 25,000 सब कास्ट। ये पता नहीं, मुझे तो वैसे ये आंकड़ा सही लग नहीं रहा हो, पर फिर भी गूगल पे मैंने सर्च किया था तो ये आंकड़ा बीबीसी के अकॉर्डिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नताएं, इतनी कास्ट और इतने उसके बाद सब कास्ट। वैसे भी हम अपने देखते भी हैं हमारे सोसाइटी के अंदर हर तरह की डिवीजन हमें मिलती है कास्ट के बेस पे, मान लो धर्म के बेस पे आप देख सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन बनता है आपके बीएड के अंदर कि सोशल डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशन के ऊपर। पड़ता भी है, हम आप सभी जानते हैं इसके बारे में, बस हम सिर्फ फैक्ट करेंगे और आपको सभी को पता भी होगा इसके बारे में कि कितनी विभिन्नताएं, एक हम विभिन्नताओं से भरे हुए एक समाज में हम रह रहे हैं आज की डेट में। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, द वर्ड कास्ट, कास्ट कहाँ से ड्राइव किया गया है? ये एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मतलब है कास्टा, पोर्तुगीज वर्ड कास्टा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रेस, ब्रीड, ओरिजिनली यानी कि जो ओरिजिनल, बिल्कुल एक ओरिजिनल ब्रीड हो कोई भी, प्योर, अनमिक्स्ड यानी कि एक ऐसे ग्रुप को हम कह सकते हैं जो बिल्कुल ही अनमिक्स्ड हो, ठीक है, जिसमें कोई मिक्सिंग हो, प्योर हो बिल्कुल एक तरह से। और हमारे जो इंडियन सिस्टम में वर्ण और जाति, हम इनको कहते हैं कि कास्ट की बजाय, तो ये एक तरह से जाति के ऊपर, और आप इसमें डिस्कस कर सकते हो विभिन्न तरह की जातियों के बारे में, हमें कोई यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अच्छी तरह से आप सभी इसको जानते हैं। और पर ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि कास्ट जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। अब जो दूसरा जो है लैंग्वेज हमारे जो इंडिया में, वैसे तो लैंग्वेजेस बहुत हैं, काफ़ी बोलियाँ हमारे देश में बोली जाती हैं, कई भाषाएं हैं हमारे देश में, पर जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं वो 22 लैंग्वेजेज हैं। और 14 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था उस समय थी, उसके बाद 22 हो गई, और जो 13 अलग अलग स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी गई है, और 720 डायलेक्ट्स क्या है, बोलियां जैसे आप कह सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कितनी हमारे जो डाइवर्सन है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। और हिंदी जो है ये 420 मिलियन लोगों के द्वारा 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेज 22 जो है हमारी, हम बता सकते हैं आपको। एक तो हिंदी होगी, एक असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। द टोटल 22। दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज विच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 6, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इसमें डाइवर्जन के अंदर 6 रिलीजन्स हमारे देश में, जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी स्टेटस कहा गया है, यानी कि जो कम है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदू हैं, और 6 माइनॉरिटी कौन से हैं? मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जोरोस्ट्रियन हैं। अब ये जो हमारा हिंदुस्तान है जो वो है 4 धर्मों का बर्थ प्लेस है। इट्स द इम्पोर्टेंट information regarding the religion. It is the only country where the 4 religions are originated. The 4 religions are the Hindu, Buddhism, and the Sikhism and the Jainism. Therefore, I write in मैंने ये थोड़ा सा उसमें लिख दिए छोटे वर्डों में, H for Hindu, B for Buddhist, S for Sikh and the J for Jainism. We can tell the population also 79.8% Hindu है, 14.2% Islam,
लोग हैं और 2.3% क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, 1.7% सिख हैं, 0.7% बुद्धिज्म है, 0.37% जैनिज्म है। और ये सेंसस जो हमारे 2011 में ऑफिशियली हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, उसके तहत ये अभी तक आंकड़े हैं। अब 2020 में नए आंकड़े आएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग पता नहीं इसकी पॉपुलेशन हर का रिलीजन की बढ़ चुकी होगी। और ये चौथा जो है रीजन्स, अब हमारा जो कंट्री है वो 4-5 रीजनों में बांटा गया है, 5 रीजन्स में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड मिडल, या सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं हम इसे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर डिवीज़न आप देख सकते हैं, हर तरह की डाइवर्जन है। और इतनी डाइवर्जन के बाद भी हम सब क्या है, एक हिंदुस्तानी या एक भारत के लिए हम अपना एक देशभक्ति हम अपनी शो करते हैं, एक अपने, फिर भी हम अपने आप को सभी क्या है, एक भारतीय कहलाते हैं। और अपने देश के लिए जो भी हम योगदान, सभी का अपना अपना योगदान है, हर कास्ट का, हर धर्म का। और धीरे धीरे समाज जैसे जैसे एजुकेटेड होता जा रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है एक तरह से। पर ये कुछ कन्फ्यूजन की स्टेज है कि हम ये कह नहीं सकते कि एजुकेशन से कुछ कास्टिज्म में या रिलीजन्स के अंदर या रिलीजन को मानने वाले या कास्ट सिस्टम को मानने वाले कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी ये कहना सही नहीं होगा कि एजुकेशन का कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि कुछ कट्टरवादी लोग भी हैं जो धर्म के नाम पे डिवीज़न करने पर लगे हुए हैं, कुछ कास्ट के नाम पे डिवीज़न करते हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सन के बाद भी, इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी भारत एक है और सदा रहा है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।